आइए आज एक ऐसी जगह की चर्चा करते हैं जिसके रहस्य किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दें। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर वृंदावन में स्थित निधिवन की। ये एक ऐसी जगह है जो गहरी आस्था का केंद्र तो है ही, लेकिन साथ ही यहाँ रात के समय एक ऐसा सख्त लॉकडाउन लागू होता है जो बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति या विदेशी पर्यटक के लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। सोचिए, एक ऐसा शहर जो दिन भर लाखों भक्तों की भीड़ और उत्सव के शोर से गूंजता रहता है, वहां के निवासी शाम ढलते ही अपनी खिड़कियां क्यों बंद कर लेते हैं? सूर्यास्त के बाद लगने वाले इस बेहद सख्त कर्फ्यू को समझने के लिए हमें इस जगह से जुड़ी उन सदियों पुरानी और गहरी मान्यताओं को खोजना होगा, जिनका आज के आधुनिक समय में भी पूरी सख्ती से पालन किया जाता है। तो चलिए इस रहस्य की शुरुआत करते हैं यहाँ के अद्भुत पेड़ पौधों से, जो विज्ञान के सामान्य नियमों को भी चुनौती देते हुए नजर आते हैं। आमतौर पर पेड़ कैसे होते हैं? उनकी शाखाएं हमेशा ऊपर आसमान की तरफ गढ़ती हैं, है ना? लेकिन निधिवन में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ के पेड़ों की बनावट काफी अजीब है। इनकी शाखाएं स्पष्ट रूप से नीचे जमीन की ओर बढ़ती हैं और आपस में बुरी तरह उलझी रहती हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और रात के समय ये पेड़ अपना रूप बदल लेते हैं। और हाँ, यहाँ पाई जाने वाली पवित्र तुलसी का तो अपना ही एक अलग रहस्य है। दरअसल यहाँ तुलसी के पौधे हमेशा जुड़वा यानी जोड़े में उगते हैं। ऐसा माना जाता है कि रात के समय यही तुलसी के पौधे गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं, ताकि वे एक दिव्य और अलौकिक रात्रि नृत्य में हिस्सा ले सके। और जैसे ही सुबह का सूरज निकलता है, वे वापस अपने तुलसी के रूप में आ जाते हैं। अब यहाँ आने वाले नए लोगों और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए एक बहुत ही जरूरी व्यावहारिक सलाह है। निधिवन में घूमते समय कभी भी भूलकर भी इन तुलसी के पत्तों को तोड़ने की गलती नहीं करनी चाहिए। यहाँ की परंपराएं सख्त चेतावनी देती हैं कि जो कोई भी ऐसा करता है, उसे भारी समस्याओं और गंभीर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। इन अद्भुत पेड़ पौधों के बाद आइए देखते हैं कि दिन ढलने के साथ रंग महल के पास का माहौल किस तरह पूरी तरह से बदलने लगता है। हर शाम यहाँ एक बेहद सख्त प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। शाम की आरती के संपन्न होते ही मंदिर को सभी लोगों, पुजारियों और यहाँ तक कि पशु पक्षियों से भी पूरी तरह खाली करा लिया जाता है। इसके बाद अंदर ताज़ा चढ़ावा रखा जाता है और फिर दरवाजों पर मजबूत ताला लगा दिया जाता है। ये ताला अगली सुबह तक बिल्कुल नहीं खुलता। ताला लगाने से ठीक पहले पुजारी रंग महल के अंदर भगवान के लिए कुछ खास चीजें छोड़कर जाते हैं। इनमें दांत साफ करने के लिए एक दातून, चबाने के लिए पान, मीठे में लड्डू और सजावट के लिए श्रृंगार का पूरा सामान शामिल होता है। ये सब कुछ एकदम व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है। लेकिन असली हैरानी तो अगली सुबह होती है। जब कपाट खुलते हैं तो जो मिठाइयाँ रात को करीने से रखी गई थीं, वे खाई हुई लगती हैं। दातून का इस्तेमाल किया हुआ दिखता है और सारा श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ प्रतीत होता है। भारी तालों के पीछे बंद कमरों में ये सब आखिर कैसे होता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है। ये सारी रहस्यमयी घटनाएं हमें एक मुख्य स्थानीय मान्यता की तरफ ले जाती हैं, जिस पर यहाँ के लोगों का अटूट विश्वास है। और वो मान्यता है रास लीला की। रास लीला भगवान कृष्ण, श्री राधा और गोपियों का एक बेहद पवित्र और दिव्य रात्रि नृत्य है। सदियों से ये अटूट विश्वास चला आ रहा है कि आज भी हर एक रात निधिवन के इस घने जंगल में भगवान अपनी गोपियों के साथ इसी रासलीला को रचाते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक बेहद खौफनाक चेतावनी भी जुड़ी हुई है। स्थानीय दावों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति मंदिर बंद होने के बाद छिपकर इस दिव्य घटना को देखने की कोशिश करता है, तो अगली सुबह तक वो या तो अपनी आंखों की रोशनी खो देता है या फिर हमेशा के लिए अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। और यही वो खौफ और सम्मान है जो हमें सीधे हमारे शुरुआती सवाल की ओर वापस ले जाता है कि आखिर आसपास के लोग क्या करते हैं। असल में निधिवन दिन और रात में दो बिल्कुल अलग दुनिया बन जाता है। दिन के समय तो ये मंदिर भक्तों की भीड़ से भरा रहता है और दर्शन के लिए पूरी तरह खुला होता है। लेकिन रात होते ही इस किंवदंती के डर से ये एक सुनसान और सख्त वर्जित क्षेत्र में बदल जाता है, जहां देखना भी सख्त मना है। इसी गहरी श्रद्धा और किंवदंती के परिणामों के डर से
स्थानीय लोग मंदिर की ओर खुलने वाली अपनी सभी खिड़कियां सख्ती से बंद कर देते हैं और वे सभी नए आगंतुकों को भी यही सलाह देते हैं कि आरती के बाद परिसर खाली कर दें और अंधेरा होने के बाद उस दिशा में देखने की गलती कभी न करें। इन सभी बातों को पूरी तरह से और गहराई से समझने के लिए हमें इसके ऐतिहासिक और आध्यात्मिक आधार को जानना होगा। देखिए, निधि वन केवल अपने इन रात के रहस्यों के लिए ही पूजनीय नहीं है, इसका बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व भी है। ये महान संत स्वामी हरिदास की समाधि का पवित्र स्थल है और सबसे बड़ी बात, ये वही स्थान है जहां से प्रसिद्ध बाके बिहारी जी प्रकट हुए थे, जो कि वृंदावन की आध्यात्मिक पहचान का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो अब एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या ये सख्त नियम और घटनाएं कोई सच्चा दिव्य चमत्कार हैं या केवल एक स्थानीय अंधविश्वास? जहां कुछ लोग इसे विज्ञान की नज़र से महज एक अंधविश्वास मान सकते हैं, वहीं लाखों भक्तों के लिए यह एक निर्विवाद सत्य और दिव्य चमत्कार है, जिसका वे पूरे सम्मान के साथ पालन करते हैं। सच्ची बात तो ये है कि एक निष्पक्ष नज़रिए से देखने पर आज तक कोई भी इस रहस्य को पूरी तरह सुलझा नहीं पाया है। उन दरवाजों पर ताला लगने के बाद हर रात वास्तव में क्या होता है, वो बिखरा हुआ श्रृंगार और इस्तेमाल किया हुआ दातुन कहाँ से आता है, ये आज भी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। इन नियमों और मान्यताओं को समझने से ही कोई भी नया इंसान या पर्यटक निधिवन की शक्तिशाली किंवदंतियों का सम्मान करते हुए वृंदावन की असली संस्कृति को महसूस कर सकता है। अंत में एक सवाल जो हमारे जहन में गूंजता रहता है, क्या निधिवन का असली जादू इसी बात में छिपा है कि इसके रहस्य आज तक अनसुलझे हैं? Thanks for watching. Please like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, and please don't forget to press the bell icon.